So hello students, let's see the question. The question says that if a plus b upon 1 minus ab, comma b plus c upon 1 minus bc are in arithmetic progression ap, then a comma 1 upon b comma c are in ap, gp geometric progression, hp harmonic progression, and satisfy this relation a minus b upon b minus c is equal to c अपॉन ए. ओके, तो आपके पास 3 नंबर्स दे रखे हैं, तो आपने ये बताना है कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट की कंसेप्ट. So key concept for this question is, if 3 numbers are in AP, let's say ABC are in AP, AP means arithmetic progression. Okay, then we have a relation that is 2b is equal to a plus c. Okay, so if you solving this question, you have to know about this relation. Okay, right? So let's start our question. Okay, so we have 3 number, that is a plus b upon 1 minus ab comma b comma b plus c upon 1 minus bc. Okay, so these 3 terms are in AP. Okay, so let's apply this condition for these three numbers. So we have 2b is equal to a plus b upon 1 minus ab plus b plus c upon 1 minus bc. Okay, so after taking LCM, we have 2b is equal to a plus b into 1 minus bc plus b plus c into 1 minus ab upon whole upon 1 minus ab and multiply में 1 minus bc. This will be our denominator. Okay, so let's solve this equation. Then we have, after solving bracket, we have 2b is equal to, after solving bracket, okay, a minus abc plus b minus b square c plus b minus ab square, okay, and plus c minus abc whole upon, डिनोमिनेटर में भी हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. देन वी हैव 1 माइनस बी सी माइनस ए बी, ओके, एंड प्लस ए बी स्क्वायर सी. ओके, तो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो टू बी के साथ मल्टीप्लाई में चली जाएगी. देन वी हैव 2b को आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 2b दिस डिनोमिनेटर वी हैव कितना हो जाएगा यहाँ पे 2b माइनस 2b स्क्वायर c माइनस 2ab स्क्वायर एंड प्लस 2ab क्यूब c. ओके, इज इक्वल टू, हियर लाइक टर्म को ऐड कर देंगे, माइनस abc एंड माइनस abc बिकम 2 माइनस 2abc and b plus b will be 2b. So it will be a plus 2b plus c minus 2abc, okay, and minus b square c and minus ab square. Okay, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. Then after so like terms, okay, then we have कितना, पहले 2b से यहाँ पे 2b कैंसिल आउट हो रहा है, और ये माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर कहाँ जाएंगे, राइट हैंड साइड. देन वी हैव 2ab क्यूब c इज इक्वल टू a माइनस 2abc प्लस ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c. ओके, इसको इधर आ गए तो ये पॉजिटिव में, ये भी इधर आ गया तो पॉजिटिव, और इन दोनों से माइनस हो गया. एंड अब हम क्या करेंगे, 2abc को लेफ्ट हैंड साइड ले गए. देन 2ab क्यूब c प्लस 2abc इज इक्वल टू a प्लस
ओके, यहाँ पे सी भी था तो प्लस सी भी ऐड कर देंगे, ए प्लस सी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी। ओके, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2ab और बी स्क्वायर प्लस 1 रह गया ब्रैकेट में, देन ए प्लस सी। ओके, और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर। ओके, देन हियर ए प्लस सी। नाउ इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस सी, देन वी विल टेक ए प्लस सी एंड रह क्या गया, यहाँ पे से ए प्लस सी कॉमन आ गया तो 1 प्लस यहाँ पे रह गया बी स्क्वायर और यहाँ पे 2abc। ओके, यहाँ पे हो गया 2abc बी स्क्वायर प्लस 1। ओके, बी स्क्वायर प्लस 1 से बी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हैव, कितना रह गया हमारे पास, ये हो गया 2b और इसको क्या लेंगे हम, ac को हम अपॉन में लेंगे, देन ac अपॉन a प्लस सी अपॉन ए सी। ओके, अब हमने इस फ्रैक्शन को, ओके इस फ्रैक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना, हमने इस फ्रैक्शन को, लेट्स से दिस इक्वेशन और से फ्रैक्शन, हमने इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दिया। सो आफ्टर रेसिप्रोकल इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव 1 अपॉन 2b इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए प्लस बी एंड 2 को यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ ए सी के साथ मल्टीप्लाई में, देन वी हैव we have 1 upon b is equal to 2ac upon a plus b. Okay, now this is the result second we have. Okay, this is the result second. Now let's see. Okay, ये अगर हमारे पास दो टर्म हमारे पास अगर AP में होती है तो रिलेशन क्या बनता है, a प्लस बी, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b अगर AP में हो तो, अगर GP में हो तो क्या बनता है हमारे पास रिलेशन, अगर ए बी सी अगर हमारे पास जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो रिलेशन क्या बनता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ओके, अगर जीपी में हो, और अगर एचपी में हो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो अगर ए बी सी, देन हमारा रिलेशन क्या बनता है, बी इज इक्वल टू कितना कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हमारे पास रिलेशन बन जाएगा 2ac अपॉन ए प्लस बी। ओके, अगर एचपी में हो तो यहाँ पे देखो हमारे पास कौन कौन सी टर्म है, ए इस सेकेंड इक्वेशन में, और दूसरी क्या टर्म थी हमारे पास 1 अपॉन बी, और तीसरी क्या टर्म थी हमारे पास सी। तो देखो यहाँ पे ए बी सी क्या हो गया हमारा, बी वाली टर्म हो गई, ए क्या हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, और सी क्या होगी थर्ड टर्म। तो यहाँ पे देखो ये तीनों टर्म किस में होगी देन हमारे पास, एचपी में, क्योंकि ये एचपी के रिलेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। अगर 3 इक्वेशन 3 नंबर्स हमारे होंगे तो ये जीपी में होंगे तो ये कंडीशन, एचपी में होंगे तो ये कंडीशन। ओके, सो हियर हमारे पास क्या होगा देन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है किस चीज के लिए, कौन से रिलेशन के लिए हो रही है सेटिस्फाई, एचपी के लिए। अगर a 1 upon b comma c are in HP, then we can say this relation will be built up. Okay, so our option number third will be correct. Okay, so a comma 1 upon b comma c are in harmonic progression. Okay, so I hope you all will understanding this explanation. Thank you and all the best.